आपने कभी रात को सोने से पहले अपने मन की बेचैनी महसूस की है? जब सब सो रहे होते हैं तब आपका मन जाग रहा होता है, सोचता है, उलझता है, डरता है। ऐसे में अगर कोई तरीका हो जिससे मन शांत हो जाए, नींद गहरी हो जाए और आत्मा को दिव्यता का स्पर्श मिले, तो क्या आप उसे अपना चाहेंगे? लेकिन मित्रों, एक बात पहले ही स्पष्ट कर दूं, यह वीडियो केवल उनके लिए है जो भक्ति मंत्र जाप और शिव तत्व पर अटूट विश्वास रखते हैं। यदि आप आस्था से दूर हैं या केवल तर्क और शंका की दृष्टि से देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। ये उन साधकों के लिए है जो महसूस करना चाहते हैं कि रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत होता है तब ओम नमः शिवाय का जाप कैसे आत्मा के द्वार खुलता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे ओम नमः शिवाय मंत्र का गढ़, अर्थ क्या है, रात में जाप करने का रहस्य क्या है और जाप के समय साधक को कैसे दिव्य अनुभव होते हैं। और हाँ, एक छोटा सा अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया ज्ञान का प्रकाश को अब भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि यही मंत्र आज आपको उस दिव्यता से जोड़ेगा जिसकी तलाश में आप यहां तक आए हैं। तो चलिए मित्रों, अब बिना देरी किए प्रवेश करते हैं शिव के उस रहस्य में जो हर रात आपके भीतर घट सकता है। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे मंत्र का परिचय और अर्थ। रात का सन्नाटा हो या मन का शोर, एक मंत्र है जो हर स्थिति में शांति दे सकता है, शक्ति दे सकता है और चेतना के उस उच्चतम शिखर तक पहुंचा सकता है जहां केवल मौन होता है, केवल शिव होते हैं। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और रहस्यमय भी है। ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है, यानी 5 अक्षरों से बना हुआ एक दिव्य बीज मंत्र। यह 5 अक्षर है ना, निय अम शी अवय, और इन्हीं 5 ध्वनियों में छिपा है पूरा ब्रह्मांड। ये कोई साधारण ध्वनियां नहीं, बल्कि यह 5 तत्वों के प्रतीक हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से ही तो सृष्टि बनी है और इन्हीं से बना है हमारा शरीर। जब हम ओम नमः शिवाय का जप करते हैं तो हम इन 5 तत्वों को संतुलित करने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। ओम इस ध्वनि को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा जाता है। यह किसी भाषा का शब्द नहीं है, यह तो स्वयं ब्रह्मा का कंपन है। जब कोई साधक ओम उच्चारित करता है तो उसका शरीर और मन उसी कंपन के साथ जुड़ने लगता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड गूंजित हो रहा है। इसके बाद आता है नमः शिवाय, जिसका सीधा अर्थ होता है मैं शिव को नमन करता हूं, मैं अहंकार का त्याग करता हूं और स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित करता हूं। यह मंत्र केवल कोई श्रद्धा या पूजा नहीं है, यह एक गहरा विज्ञान है। नमः शिवाय का जप करते हुए जब कोई व्यक्ति सोने जाता है तो उसके मन के प्रत दर परत खुलते हैं। दिन भर की चिंता, दुख, ग्लानि और मानसिक उथल पुथल इस मंत्र की ऊर्जा में धीरे धीरे गलने लगती है। शरीर सो जाता है लेकिन आत्मा इस मंत्र की ऊर्जा में नहाई रहती है। ये जाप न सिर्फ हमारे अवचेतन मन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी ऊर्जावान बनाता है। इस पंचाक्षरी मंत्र का हर अक्षर न सिर्फ किसी तत्व से जुड़ा है, बल्कि हमारे चक्रों से भी उसका सीधा संबंध है। न मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है और शरीर को स्थिरता देता है। एम स्वाधिष्ठान चक्र में भावनाओं को संतुलित करता है। मणिपुर चक्र को ऊर्जा देता है, वह अनाहत को प्रेम से भरता है और यह विशुद्ध चक्र को शुद्धता प्रदान करता है। अर्थात यह मंत्र धीरे धीरे हमें आध्यात्मिक शिखर की ओर ले जाता है। लेकिन यह सब तब होता है जब हम इसे सिर्फ दोहराते नहीं, बल्कि अनुभव करते हैं। इस मंत्र में डूब जाना होता है, खो जाना होता है, और यह खो जाना ही हमें स्वयं शिव से मिला देता है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवता नहीं है जिन्हें आप केवल मूर्ति के रूप में देखें। शिव एक चेतना है, एक स्थिति है जहां कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है। वे शून्य है और वही पूर्णता भी है। जब कोई साधक इस मंत्र का जाप करता है तो वह धीरे धीरे शिव तत्व में प्रवेश करने लगता है। शिव तत्व का अर्थ है मौन ध्यान, साक्षी भाव, प्रेम और पूर्ण समर्पण। यह वह अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है, जहां विचारों की बाढ़ थम जाती है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। वहां न भविष्य की चिंता होती है, न भूतकाल का बोध, केवल अब होता है। और यही अभी तो शिव है। ओम नमः शिवाय का जाप करना मतलब केवल शिव को पुकारना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के शिव को जागृत करना है। सोने से पहले जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं
तो आप धीरे धीरे उसी शिव तत्व में समाहित होने लगते हैं। सपनों में भी यह मंत्र आपके अवचेतन को निर्देशित करता है, आपकी आत्मा को ऊर्जा देता है और आपको धीरे धीरे शिव के करीब ले जाता है। रात की वह शांत घड़ी जब बाहर सब सो रहा होता है, अगर उस समय कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो वह जागता है भीतर से बाहरी नींद में, वह आत्मिक जागरण का अनुभव करता है और यही जागृति एक दिन उसे उस बिंदु तक पहुंचा देती है जहां वह स्वयं कह सकता है, मैं ही शिव हूं। तो अगली बार जब आप सोने जाइए, एक बार बैठकर आंखें बंद कीजिए और धीरे से अपने दिल की गहराई से मंत्र को दोहराइए, ओम नमः शिवाय, और देखिए कैसे हर जप के साथ आपका मन शांत होता है और आत्मा शिव में विलीन होने लगती है। मित्रों, आगे हम रात में जाप करने का महत्व के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जब दिन ढलता है और सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश से विदा लेती हैं, तब वातावरण में एक विशेष मौन उतर आता है। यह मौन केवल बाहर नहीं होता, बल्कि भीतर भी महसूस होता है। जैसे जैसे रात गहराती है, हमारे भीतर की हलचल भी शांत होने लगती है, विचारों की रफ्तार धीमी हो जाती है और चेतना धीरे धीरे अवचेतन की ओर बढ़ने लगती है। ऐसे समय में जब सारा संसार विश्राम की ओर बढ़ रहा होता है, तब एक साधक अगर जागता है और जागकर मंत्र का जाप करता है तो उस साधना का फल कई गुना अधिक होता है। दिन और रात के समय में मंत्र जाप का प्रभाव समान नहीं होता। दिन में जब मन विविध कार्यों में व्यस्त रहता है, तब ध्यान करना कठिन होता है। बाहरी संसार की ध्वनियां, विचारों की भीड़ और जीवन के कार्य, इन सभी का बोझ हमारी चेतना को अस्थिर बनाए रखता है। इस कारण दिन में किया गया जाप अक्सर सत ही रहता है। मन इधर उधर भटकता है और हम मंत्र की गहराई तक नहीं जा पाते। लेकिन रात एक रहस्य है। रात में जब अंधकार गहराता है, तब मन भी भीतर की ओर मुड़ने लगता है, क्योंकि बाहरी गतिविधियां रुक चुकी होती हैं। हमारे इंद्रिय द्वार थोड़े थोड़े बंद होने लगते हैं। यही वह समय होता है जब साधना का बीज बोया जा सकता है, विशेषकर सोने से पहले का। वह कुछ मिनट का समय यह सबसे पवित्र क्षणों में से एक होता है। यह वह अवस्था होती है जहां जागरण और नींद के बीच एक द्वार खुलता है। यह द्वार ही हमें आत्मा की गहराई तक ले जाता है। और जब इस अवस्था में हम ओम नमः शिवाय या कोई भी शक्तिशाली मंत्र जपते हैं, तो वह मंत्र केवल मन में नहीं, आत्मा के तल में उतरता है। सोने से पहले मन की स्थिति एक विशिष्ट प्रकार की होती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हाइपोनागोगिक स्टेट कहा जाता है। यह वह क्षण होता है जब मस्तिष्क की तरंगे अल्फा और थीटा वेव्स में प्रवेश करती हैं। अल्फा वेव्स वह स्थिति है जब आप रिलैक्स तो होते हैं, लेकिन पूरी तरह सोए नहीं होते। और थीटा वेव्स वह कंपन है जो ध्यान और गहरे स्वप्नों से जुड़ी होती है। यही तरंगे हमारे अवचेतन मन के द्वार खोलती हैं। और जब इस समय हम कोई मंत्र जपते हैं, तो वह अवचेतन मन में सीधा उतरता है। यही कारण है कि रात में किया गया जाप हमारे अवचेतन को शुद्ध करता है, पुराने संस्कारों को मिटाता है और नई ऊर्जा भरता है। आधुनिक विज्ञान अब यह सिद्ध कर चुका है कि सोने से पहले किए गए सकारात्मक सुझाव या स्लीप अफर्मेशंस हमारे मनोविज्ञान पर गहरा असर डालते हैं। तो सोचिए, जब हम केवल कोई सकारात्मक विचार नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओम का उच्चारण करते हैं, तब उसका प्रभाव कितना गहरा होगा। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब व्यक्ति सोने से पहले किसी मंत्र का जाप करता है, तो उसकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती, तनाव और चिंता कम होती है और मस्तिष्क एक तरह की भावनात्मक सफाई से गुजरता है। शरीर में कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन कम होता है और मेलाटोनिन, जो गहरी नींद का हार्मोन है, उसका स्तर बढ़ जाता है। इस कारण नींद न सिर्फ गहरी होती है, बल्कि वह उपचारात्मक भी बन जाती है। लेकिन विज्ञान के आंकड़ों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है वह अनुभव जो एक साधक को मंत्र जाप से होता है। जब आप सोने से ठीक पहले आंखें बंद कर कुछ पल के लिए सांस पर ध्यान केंद्रित कर धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा शरीर में महसूस होने लगती है, जैसे कोई शांत नदी आपके भीतर बहने लगी हो। जैसे सारी थकान, सारी चिंता और दिन भर की भागदौड़ उस ध्वनि में घुलती जा रही हो और केवल रह गया हो मौन, शांत और दिव्य मौन। अक्सर लोग सोचते हैं कि मंत्र जाप केवल एक धार्मिक परंपरा है, परंतु जो इसका नियमित अभ्यास करता है वह जानता है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आत्मिक प्रक्रिया है। रात में जाप करने से यह साधना बहुत जल्दी फल देती है।
क्योंकि उस समय मन शांत होता है, शरीर निष्क्रिय होता है और आत्मा सुनने को तैयार होती है। ये वही समय है जब हम अपने भीतर की उस शक्ति से जुड़ सकते हैं जिसे हम दिन भर की आपाधापी में भूल जाते हैं। जब हम मंत्र के साथ सोने जाते हैं तो वह मंत्र हमारे साथ नींद में भी रहता है। वह धीरे धीरे हमारे स्वप्नों को प्रभावित करता है, हमारे सूक्ष्म शरीर को स्पर्श करता है और उस चेतना को जागृत करता है जिसे हम केवल ध्यान में पा सकते हैं। यह मंत्र हमारे सोते हुए मन की रक्षा करता है। नकारात्मक ऊर्जा से, डर से, अवचेतन के अंधेरे कोनों से यह हमारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देता है और हमें एक उच्चतर ऊर्जा के संपर्क में लाता है। रात का मंत्र जाप एक और रहस्य भी खोलता है। यह हमारी आत्मा को यात्रा की अनुमति देता है। जब शरीर विश्राम की स्थिति में होता है और मन मंत्र में लीन होता है, तब आत्मा स्वतंत्र होकर सूक्ष्म जगत में यात्रा कर सकती है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि रात में मंत्र जाप करते करते उन्हें दिव्य स्वप्न, आंतरिक संकेत या किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह उस सूक्ष्म जगत का अनुभव है जो हमारी भौतिक आंखों से नहीं दिखता, लेकिन साधना की आंखों से स्पष्ट नजर आता है। इसलिए सोने से पहले किया गया जाप केवल एक अभ्यास नहीं, यह आत्मा की यात्रा का प्रवेश द्वार है। जब आप हर रात इस मंत्र के साथ सोते हैं तो धीरे धीरे यह मंत्र आपकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। वह केवल शब्द नहीं रहता, वह आपके अस्तित्व का संगीत बन जाता है और तब आप धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां शांति स्वभाव बन जाती है, जहां चिंता अपने आप पीछे हट जाती है और जहां हर सुबह आप एक नए आलोक में जागते हैं। मित्रों, आगे हम जानेंगे जाप करते समय क्या अनुभव होता है। जब एक साधक मंत्र जाप की गहराई में उतरता है तो वह केवल शब्दों को दोहराता नहीं, बल्कि उन शब्दों में अपनी आत्मा की पुकार छिपा देता है। वह मंत्र धीरे धीरे केवल ध्वनि नहीं रहता, वह उसकी सांस बन जाता है, उसकी धड़कन बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जब अनुभव शुरू होते हैं। वे अनुभव जो शब्दों से परे होते हैं, जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। ओम नमः शिवाय जैसे दिव्य मंत्र का जाप करते समय जो पहला परिवर्तन आता है वह होता है मानसिक शांति का प्रारंभ में। जब कोई साधक जाप शुरू करता है तो मन बहुत चंचल होता है। विचारों की रेलगाड़ी रुकती नहीं, इधर उधर भागती रहती है। लेकिन जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि भीतर गूंजने लगती है, धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है। जैसे किसी गहरी झील में सतह की लहरें शांत होती हैं और पानी स्थिर हो जाता है, वैसे ही मन भी स्थिर होने लगता है। और जब मन शांत होता है तभी पहली बार आत्मा की आवाज सुनाई देती है। ये वह शांति होती है जो केवल बाहर के मौन से नहीं आती, बल्कि भीतर के संतुलन से उपजती है। इस शांति में कोई मजबूरी नहीं होती, कोई प्रयास नहीं होता, बस एक गहरा विश्राम होता है, एक सहज मौन। इस मौन के बीच अचानक एक ऊर्जा का एहसास होता है। यह ऊर्जा किसी बिजली की तरह तेज नहीं, बल्कि एक कोमल तरंग की तरह शरीर में फैलती है, जैसे कोई गर्माहट सिर से उतरती हुई रीढ़ की हड्डी से होकर शरीर में समा रही हो। कुछ लोग इसे कंपन की तरह महसूस करते हैं, कुछ इसे प्रकाश की एक लहर के रूप में। लेकिन जो भी हो, यह ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, यह मन, बुद्धि और आत्मा तक पहुंचती है। यह वही ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के केंद्र से आती है और जाप के माध्यम से हमारी आत्मा को स्पर्श करती है। जब यह ऊर्जा गहराई से हमारे भीतर काम करने लगती है, तब एक तीसरा अनुभव होता है, वह है स्वप्नों में दिव्य दर्शन का। अब यह कोई साधारण सपने नहीं होते, ये वे दृश्य होते हैं जो हमारी चेतना के गहरे स्तरों से आते हैं। साधक कभी स्वयं को किसी मंदिर में देखता है, कभी किसी दिव्य स्थान पर, कभी शिव की उपस्थिति को अनुभव करता है, कभी किसी अदृश्य शक्ति के संरक्षण में स्वयं को पाता है। यह स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते, ये उस सूक्ष्म दुनिया के संकेत होते हैं जो हमारे भौतिक जीवन से परे है। ये दर्शन कभी कभी इतने सजीव होते हैं कि जब व्यक्ति जागता है तो उसकी आंखें नम होती हैं, हृदय गदगद होता है और एक अजीब सी प्रेमपूर्ण ऊर्जा शरीर में बनी रहती है। यह अनुभव केवल किसी धर्म ग्रंथ का पठन नहीं है, यह आत्मा का प्रत्यक्ष संवाद है उस ईश्वर से जिसे हम अपने भीतर खोजते हैं। लेकिन इस साधना की सबसे ऊंची अवस्था तब आती है जब चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है। अब व्यक्ति केवल शरीर नहीं रह जाता, केवल मन नहीं रह जाता, वह ऊपर उठता है, एक एक कर सभी सीमाओं को पार करता हुआ शरीर, मन, बुद्धि, सब कुछ पीछे छूटने लगता है।
और एक दिन ऐसा आता है जब साधक अपने आप को एक विशाल प्रकाश के रूप में महसूस करता है। न कोई नाम, न कोई रूप, बस एक अनुभव कि मैं हूं और यह मैं ही शिव है। इस अवस्था में व्यक्ति को समय का कोई बोध नहीं रहता। 5 मिनट का जाप एक क्षण की तरह बीत जाता है और कभी कभी एक क्षण कई घंटों जैसा लगता है। साधक को लगता है कि वह केवल मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहा, बल्कि मंत्र स्वयं उसका जाप कर रहा है। वह ना तो जाप करने वाला रह जाता है, ना मंत्र, ना ईश्वर। तीनों एक हो जाते हैं। ये एकता की वह अवस्था है जिसे योग में तुरय कहा गया है। चौथी अवस्था, जहां जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों पीछे रह जाते हैं और केवल साक्षी भाव शेष रहता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए केवल अभ्यास नहीं, समर्पण भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जाप की आदत बनती जाती है, मन की गहराइयां खुलने लगती हैं। व्यक्ति जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण पाता है। परिस्थितियां बदले या ना बदले, लेकिन उनका प्रभाव उस पर बदलने लगता है। अब वह छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं। अब वह हर परिस्थिति में उस शिव को देखने लगता है जिसे वह रातों में अपने जाप में महसूस करता था। यही तो मंत्र जाप की पराकाष्ठा है। वह तुम्हें भीतर से इस तरह बदल देता है कि तुम स्वयं को पहचान नहीं पाते। तुम्हारी आंखों में करुणा होती है, वाणी में माधुर्य और स्पर्श में शांति। तुम जिस स्थान पर बैठते हो वह स्थान भी शांत हो जाता है। यह सब अभ्यास से नहीं आता, यह सब अनुभव से आता है। और यह अनुभव केवल तब आते हैं जब तुम शब्दों के पार जाते हो और मंत्र को केवल कहते नहीं जीते हो। ओम नमः शिवाय ये केवल 5 अक्षरों का मेल नहीं है। यह वह पुल है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। यह वह सीढ़ी है जो साधारण से उठाकर अलौकिक तक ले जाती है। यह वह द्वार है जिससे प्रवेश करने पर केवल अंधकार नहीं, एक दिव्य प्रकाश मिलता है। ऐसा प्रकाश जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने को उजागर कर देता है। तो जब भी तुम जाप करने बैठो, केवल शब्दों को मत दोहराओ, उसे अपने रग-रग में अनुभव करो। जब मंत्र तुम्हारी सांस बन जाए, तब जानो कि तुम रास्ते पर हो। और एक दिन जब तुम जाप करते करते स्वयं को खो दो और केवल शिव रह जाए, वही दिन होगा तुम्हारे भीतर परम शांति, शक्ति और सच्चे दर्शन का। जब कोई साधक ओम नमः शिवाय जैसे शक्तिशाली मंत्र को अपनी जीवन यात्रा में अपनाता है, तो वह केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं करता, वह स्वयं को शिव की चेतना में विलीन करने की प्रक्रिया शुरू करता है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से किया गया आह्वान होता है, जो उसे अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाता है। इस मंत्र के जाप की शक्ति इतनी अद्भुत है कि इसके प्रभाव को शब्दों में बांधना कठिन, लेकिन जिन्होंने इसे अपनाया है उनके अनुभव अपने आप इसकी सच्चाई को प्रकट करते हैं। प्राचीन समय में एक साधक हुआ करते थे। उनके जीवन में सब कुछ था, लेकिन फिर भीतर एक खालीपन बना रहता था। उन्होंने कई साधनाएं की, कई मार्ग अपनाए, लेकिन संतोष ना मिला। एक दिन एक वृद्ध संत ने उन्हें ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया और कहा, इसे केवल जपना मत, इसे जीना, हर सांस के साथ इसका स्मरण करना, जैसे यह तुम्हारी सांस बन जाए। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। प्रारंभ में उन्होंने दिन में 3 बार, फिर धीरे धीरे दिन भर और रात में सोने से पहले जाप शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उन्हें अपने भीतर बदलाव का अनुभव होने लगा। विचार स्थिर हो गए, हृदय में करुणा का संचार होने लगा। और सबसे सुंदर बात, उन्होंने एक रात स्वप्न में स्वयं भगवान शिव के दर्शन किए। वह दर्शन कोई सामान्य स्वप्न नहीं था। उन्होंने कहा कि वह अनुभव इतना सजीव था कि वर्षों बाद भी उसका कंपन उनके भीतर जीवित है। ऐसे ही अनुभवों की पुष्टि हमें शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में भी मिलती है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो साधक श्रद्धा और समर्पण से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। यह मंत्र न केवल लोक में शांति देता है, बल्कि परलोक में भी कल्याणकारी होता है। स्कंद पुराण में एक स्थान पर उल्लेख है कि इस मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, वह अंततः शिव तत्व में विलीन हो जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस मंत्र का जाप सही प्रकार से कैसे किया जाए, क्योंकि सही विधि से किया गया जाप ही फलदायी होता है। जब भी कोई व्यक्ति इस मंत्र का जप करना चाहता है, सबसे पहले उसे अपने मन की स्थिति को शांत करना होता है। आप चाहे दिन में कभी भी जाप करें, लेकिन सबसे प्रभावशाली समय है रात्रि में, विशेष रूप से सोने से ठीक पहले। इस समय मन दिन भर की गतिविधियों से थका होता है, विचार कमजोर होते हैं
और चेतना विश्राम की स्थिति में जाने के लिए तैयार होती है। इस समय किया गया मंत्र जाप सीधे अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह गहराई से अंकित हो जाता है। जाप की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले यदि संभव हो तो स्नान कर लें या कम से कम हाथ पैर धोकर किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं। बैठने की मुद्रा आरामदायक हो। पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर सीधा बैठना। अब आंखें बंद कर लें और कुछ देर अपने श्वास पर ध्यान दें। इससे मन थोड़ा स्थिर हो जाएगा। अब धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जप प्रारंभ करें। यह जप मानसिक रूप से भी किया जा सकता है, मौन रूप में भी या धीरे धीरे बोलकर भी, लेकिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है मानसिक जाप, जहां शब्द नहीं निकलते, केवल भाव और ध्यान होता है। क्योंकि जब आप मानसिक रूप से जाप करते हैं तब मंत्र भीतर गूंजता है और चेतना में गहराई से प्रवेश करता है। जाप की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन प्रारंभ में 108 बार करना श्रेष्ठ होता है। इसके लिए माला का प्रयोग किया जा सकता है ताकि ध्यान मंत्र पर केंद्रित रहे, गिनती पर नहीं। समय के साथ जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है आप जाप की संख्या बढ़ा सकते हैं 3 माला, 5 माला या अधिक। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संख्याओं की अपेक्षा भावना पर अधिक ध्यान दिया जाए। जब जाप करते समय मन इधर उधर भटकता है, जो सामान्य है, तो उसे प्रेम पूर्वक वापस मंत्र पर लाना चाहिए। मन को डांटना नहीं है, क्योंकि वह स्वभाव से ही चंचल है, बल्कि उसे जैसे माँ अपने बच्चे को खेल से बुलाकर भोजन कराती है, वैसे ही कोमलता से वापस मंत्र में लगाना है। यह एक साधना है और साधना में समय लगता है। रात को सोने से पहले किया गया मंत्र जाप बहुत ही गहरा असर छोड़ता है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तब भी मंत्र का मानसिक जाप करते रहें जब तक नींद न आ जाए। धीरे धीरे यह मंत्र आपकी नींद में प्रवेश करेगा और स्वप्नों को भी प्रकाशित करेगा। कई साधक कहते हैं कि उन्होंने जाप करते हुए सोने की आदत बनाई और कुछ ही महीनों में उनकी नींद गहरी और चिंतन रहित हो गई। उन्हें नींद में भी जागरूकता का अनुभव होने लगा। जाप करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह केवल एक कार्य नहीं, एक प्रेम पूर्ण संवाद है। ईश्वर से, अपने भीतर के शिव से इसे बोझ या कर्तव्य की तरह ना करें, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ करें। जब यह मंत्र आपके दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा तब आपको अनुभव होगा कि बिना बोले भी जीवन में बहुत कुछ बदलने लगा है। शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है, वह आपके भीतर निवास करता है और यह मंत्र ओम नमः शिवाय वह चाबी है जो उस द्वार को खोलती है जहां से आप स्वयं से मिलने निकलते हैं। जब एक बार यह द्वार खुलता है तो फिर आप कभी अकेले नहीं होते। शिव की कृपा सदा आपके साथ होती है और आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं, शिवमय यात्रा बन जाता है। मित्रों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए शिव की कृपा ने ही आपको यहाँ तक पहुँचाया है। ये संयोग नहीं, एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हर मंत्र, हर शब्द जो आपने सुना वो आपके भीतर कुछ ना कुछ बदल रहा है। शिव की शक्ति को महसूस कीजिए, उसे सिर्फ सुनिए, नहीं जी लीजिए। कभी कभी जीवन में उत्तर हमें बाहर नहीं अपने भीतर मिलते हैं, और ओम नमः शिवाय ये वही मंत्र है जो आपको आपके भीतर के शिव से मिलाने आया है। तो मित्रों, अब आपकी बारी है। अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार से जरूर साझा करें, क्योंकि कौन जानता शायद किसी एक के जीवन में यह रोशनी बन जाए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल ज्ञान का प्रकाश को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही साधना, ध्यान और आत्मनित्य से भरी बातें लाते रहेंगे। याद रखिए, शिव से जुड़ने का मतलब है स्वयं से जुड़ना, और जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं तब संसार का हर मार्ग सरल हो जाता है। ओम नमः शिवाय यही मंत्र आपका साथ दे। हर रात, हर दिन फिर मिलेंगे एक नई अनुभूति, एक नई यात्रा के साथ। जय शिव शंभू।